दोस्तों, जब आप नासा की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ये नंबर दिखाई देंगे। ये उन सितारों की तादाद है जिन्हें नासा ने आज तक हमारी कायनात में ढूंढा है। कुछ माह पहले जब मैंने हमारी ज़मीन जैसे सितारों पर वीडियो बनाई थी तब ये तादाद 4400 थी और अभी ये तादाद 4800 से ज्यादा हो चुकी है। यानी नासा आए दिन नए सितारों को डिस्कवर कर रहा है। इनमें से बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन जैसे हैं और कई सितारे हमारी ज़मीन से बेहतर हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं कई ऐसे सितारों के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसे हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ये है सीरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंसदान किसी सितारे को हमारी ज़मीन से बेहतर क्यों कहते हैं। साइंसदान उसी सितारे को हमारी ज़मीन से बेहतर कहते हैं जिसका साइज हमारी ज़मीन से बड़ा हो, वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो और उसका साइज नेपच्यून से छोटा हो। साइंसदान नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, ये डीप क्लेंस करे, दे 4x ब्राइटनिंग ताकि आपको मिले अल्टीमेट ब्राइट स्किन। पॉन्ड्स, मिरेकल्स हैपन। उन्होंने ऐसे कई सितारे ढूंढे हैं जिनका साइज हमारी ज़मीन से बड़ा है और कई ऐसे सितारे हैं जिनका साइज हमारी ज़मीन जैसा है। सबसे पहले बात करते हैं टी गार्डन बी प्लैनेट की, जिसे टी गार्डन बी स्टार भी कहा जाता है। ये हमारी ज़मीन से 12 लाइट ईयर दूर है। ये हमारी ज़मीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसे 2019 में 150 साइंसदानों की एक टीम ने ढूंढा था। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, यानी ये स्टार हमारे सूरज से साइज में छोटा है। इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री है और इसकी एज 8 अरब साल है, यानी ये हमारे सूरज से 3.5 अरब साल बड़ा है। साइंसदान का कहना है कि कोई भी स्टार जितना पुराना होगा उसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले रोकी सितारे पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो तो वक्त के साथ साथ उसका टेम्परेचर हमारी ज़मीन जैसा हो जाएगा, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से स्टार का हैबिटेबल जोन स्टार के बहुत ज्यादा करीब है और ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 4.9 डेज में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 4.9 डेज के बराबर है। इसका मास हमारी ज़मीन से 1.05 गुना ज्यादा है। नासा का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सरफेस पर पानी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई साइंसदानों का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से भी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सितारा एक रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है और इस तरह के स्टार से इतनी खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं जो किसी भी सितारे के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकती हैं। लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि स्टार से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स इतनी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं TOI 700D की। इसका साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन के बराबर है। इसे 3 जनवरी 2020 को ढूंढा गया था, जो हमारी ज़मीन से 101 लाइट ईयर दूर डोरैडो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये भी एक रोकी सितारा है, यानी इसकी भी सरफेस हमारी ज़मीन की तरह सॉलिड है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी इसका एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन जैसा हो सकता है। अगर बात करूँ पानी की, तो हमारी ज़मीन पर भी पानी नहीं था। ये पानी अल्लाह के हुक्म से आसमान से कॉमेट के जरिए हमारी ज़मीन पर आया था। जब हमारी ज़मीन बनी थी तब बहुत तेज एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिसमें आइस पार्टिकल्स मौजूद थे। ये आइस सूरज की रोशनी की वजह से पिघली और पानी बनकर पूरी ज़मीन पर फैल गई। इसी तरह सोना और लोहा भी अल्लाह ताला ने आसमान से इन कॉमेट्स के जरिए हमारी ज़मीन पर भेजा, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे हम इंसानों के रहने के काबिल बनाया। उसी तरह अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी भी सितारे पर पानी और दूसरे मेटल्स को भेजकर हमारी ज़मीन जैसा बना सकते हैं। इसी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इस सितारे या किसी भी सितारे पर पानी है या नहीं। ये अपने स्टार से 2 करोड़ 44 लाख किलोमीटर दूर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 37 दिनों में कंप्लीट करता है। ये अपने स्टार से 86% एनर्जी को रिसीव करता है और हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस भी हों, जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी है। हम अल्फा सेंटोरी के बारे में जान लेते हैं। ये सोलर सिस्टम हमारी ज़मीन से 4.3 लाइट ईयर दूर है और ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जो सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें 2 मेन स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी A और अल्फा सेंटोरी B है, जो हमारे सूरज जैसे स्टार हैं।
ये दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। अगर आप जमीन से इन्हें देखेंगे तो ये दोनों स्टार्स आपको एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन से जितनी दूर हैं उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर आप इन दोनों स्टार्स को अलग अलग देखना चाहते हैं तो आपको एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इस सोलर सिस्टम में एक और स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो इन दोनों स्टार से थोड़ा दूर है, और ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ स्टार्स का साइज और मास दूसरे स्टार्स की निस्बत काफी कम होता है, जिसकी वजह से उनकी रोशनी भी कम होती है और उनका कलर बाकी स्टार्स की निस्बत काफी रेड होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये स्टार हमारा सबसे करीबी स्टार है, लेकिन ये इतना कम चमकीला है कि इसे आम आंख से देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी दोनों स्टार्स इससे दूर होने की वजह से साफ साफ दिखाई देते हैं। इन दोनों स्टार्स की चमक आसमान में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। साइंसदानों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी को अच्छी तरह से स्टडी किया और पता चला कि स्टार को 3 सियारे ऑर्बिट करते हैं। इनमें से एक सियारा जिसका नाम प्रोक्सिमा पी है, वो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा सियारा हो सकता है, जिसका मास जमीन के मास का 1.17 गुना है। इसके अलावा ये सियारा अपने स्टार को 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ऑर्बिट करता है और ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अगर कोई सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद होता है तो इस सियारे पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे मेन चीज पानी है और पानी उसी सियारे पर पॉसिबल हो सकता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो। इस स्टार का दूसरा सियारा एक सुपर अर्थ है, यानी एक ऐसा सियारा जिसका मास जमीन के मुकाबले में काफी ज्यादा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 7 गुना ज्यादा है, और ये एक रॉकी सियारा है। इसका नाम प्रोक्सिमा सी है। इसके अलावा इसका तीसरा सियारा जिसे 2022 में ढूंढा गया था, जिसका नाम प्रोक्सिमा टी है, जो एक सब अर्थ है, यानी ये सियारा हमारी जमीन से काफी छोटा है, जिसका मास हमारी जमीन के मास का 0.29% है और ये अपने स्टार के काफी करीब मौजूद है। लेकिन अगर बात करें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी की, तो इन दोनों स्टार्स के पास कोई भी सियारा दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन साइंसदानों ने इन स्टार को डिटेल से स्टडी नहीं किया। साइंसदानों का मानना है कि स्टार सिस्टम में कुछ और सियारे हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो इन स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो। बात करते हैं केपलर 442b की, जो हमारी जमीन से 1115 लाइट ईयर दूर है, जिसे 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढा गया था। ट्रांजिट मेथड में जब एक सियारा अपने स्टार को ऑर्बिट करते हुए उसके सामने आ जाता है तो स्टार की रोशनी डिम होती है, जिसको केपलर स्पेस टेलीस्कोप नोटिस करता है, और जब ये सियारा अपने स्टार के सामने आया तो इसके स्टार की रोशनी डिम हुई, जिसको केपलर ने नोटिस किया, जिसकी वजह से केपलर ने इस पर नजर रखी और 112 दिनों बाद ये दोबारा से अपने स्टार के सामने से गुजरा, जिसको एक बार फिर से केपलर ने देखा, जिससे ये साबित हुआ कि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 112 दिनों में कंप्लीट करता है। साइंसदानों ने इसको मजीद स्टडी करने का फैसला किया और हमें पता चला कि ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ पर इतना टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसका साइज और इसका मास हमारी जमीन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा गया। आज तक साइंसदानों ने जितने भी सियारों को ढूंढा है वो अपने स्टार से लॉक थे, यानी उन सियारों की एक साइड हमेशा अपनी स्टार की तरफ होती है, जिसकी वजह से उन सियारों की एक साइड पर दिन और दूसरी साइड पर रात होती है, और एक साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और दूसरी साइड का टेम्परेचर बहुत कम होता है। लेकिन साइंसदानों ने ये पहला ऐसा सियारा ढूंढा था जो अपने स्टार से लॉक नहीं था, यानी इसकी जमीन का टेम्परेचर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ मौसम बन सकते हैं और इसके पास हमारी जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर है। साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है इस सियारे पर लाइफ मौजूद हो। अगर ना भी हुई तो ये सियारा हम इंसानों के रहने के बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये सियारा हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वहाँ जाएं तो हमें वहाँ पहुँचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, यानी वहाँ हमारा जाना नामुमकिन है। इसीलिए हम इस सियारों को छोड़कर ग्लीस 667 की बात करते हैं, जो हमारी जमीन से सिर्फ 23 लाइट ईयर दूर है, यानी ये केपलर 442b की निस्बत हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब है, जिसे 2011 में ढूंढा गया था। यह भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन यह हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर मौजूद है। इसके स्टार की सतह का टेम्परेचर 3700 डिग्री है, जो हमारे सूरज की सतह के टेम्परेचर से कम है। इसलिए इसका हैबिटेबल जोन स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर
22 दिनों में कंप्लीट करता है और ये अपने स्टार से लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहाँ पर हमेशा दिन रहता है और सूरज की रोशनी मुसलसल पड़ने की वजह से उस साइड का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। और जो साइड स्टार के दूसरी तरफ होती है वहाँ हमेशा रात होती है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, यानी वहाँ सर्दी होती है। साइंसदान का कहना है कि इन दोनों साइड्स के दरमियान जो जगह है जिसे टर्मिनेटर का नाम दिया गया है, वहाँ टेम्परेचर ना ज्यादा है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पानी वहाँ लाइफ। इसका साइज और मास भी हमारी जमीन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। इसकी सतह का टेम्परेचर 4 डिग्री है और जबकि हमारी जमीन की सतह का टेम्परेचर -1 डिग्री है। साइंसदान का कहना है कि हम इसे बहुत दूर से स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है इसका टेम्परेचर इससे भी कम हो। अगर इसका टेम्परेचर इससे कम हुआ तो ये हम इंसानों के रहने के लिए एक परफेक्ट सियारा होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम 23 लाइट ईयर दूर उस सियारे पर जा पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। बेशक ये सियारा केपलर 442 की निस्बत हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन ये भी इतना दूर है, यहाँ पहुँचने में हमें कई हजारों साल लग जाएंगे, यानी वहाँ जाना नामुमकिन है। ये थी आज की शानदार वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।